आगे बढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा कि किसी भी नंबर को जब हम उनके फैक्टर्स को लिखते हैं ब्रेक करके उसको फैक्टर्स के फॉर्म में, तो केवल हमें उन फैक्टर्स को ही लेना है जो प्राइम हो। तो यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का पहला मेथड है ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड। तो चलिए एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसके ही। लेट अस टेक द कंपोजिट नंबर 12। 12 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 12 के 2 से अधिक फैक्टर हैं भाई। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो इसके कई फैक्टर हैं, इसलिए यह कंपोजिट नंबर हुआ। तो अब देखिए इसे ब्रेक करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6। सही है, 6 2 या 12 हो गया। देखिए ये दोनों इसके फैक्टर हैं, लेकिन 2 तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन 6 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, कंपोजिट फैक्टर है, क्योंकि 6 भी कई टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें 6 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब फिर से हम 6 को ब्रेक किए तो वो 2 इंटू 3 में ब्रेक किए। ठीक है, तो अब 12 का फैक्टराइजेशन देखिए क्या क्या हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12 आ गया। अब ये देखिए 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो इस तरह से तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते ही हैं, लेकिन जब इस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए सबसे पहले 12 लिखा, 12 को 2 फैक्टर में ब्रेक किया, कोई भी 2 हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक किया 2 इंटू 6, तो एक यहाँ पे 2 सर्कल बना के लिख दिया, एक सर्कल बना के 6 लिख दिया, यानी ये दोनों 12 के फैक्टर हैं। अब देखिए 2 तो प्राइम हो गया, लेकिन 6 अभी भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ नहीं। तो 6 को भी 2 फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, तो एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर हो गया 3। तो अब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन अब 12 मिला, ये मिला। देखिए ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से मिल गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ए प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन नो कंपोजिट नंबर। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कभी भी गलती से भी कोई कंपोजिट नंबर उसके साथ नहीं रहेगा। ये देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ये सारे के सारे नंबर प्राइम है। देखिए प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो याद रखना है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट कंपोजिट नंबर के रूप में नहीं मिलना चाहिए। ये देखिए कुछ और एग्जांपल लिया गया है। यहाँ 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 8 को ब्रेक कर दें तो हम 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 होता है। तो हमने इस साइड एक सर्कल में 2 लिखा, एक सर्कल में 4 लिख दिया। ओके, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन अभी भी 4 जो है कंपोजिट नंबर है, इसे भी हमें प्राइम नंबर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो 4 को भी ब्रेक कर दीजिए 2 इंटू 2 में, तो देखिए ये भी प्राइम फैक्टर हो गया, ये भी प्राइम फैक्टर। तो ये रिजल्ट हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 45 को 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए, तो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45। तो 5 तो प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन 9 अभी भी कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो एक काम कीजिए, इसको भी ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए जो प्राइम हो। तो 3 3 जा 9 होता है, तो इसे ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3 में। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हम चाहते तो इसे और भी किसी रूप में किया जा सकता था, जैसे 45 है। अब 45 का हम 5 इंटू 9 ना करके 9 इंटू 5 कर सकते थे, तो 9 इंटू 5 कर देते। तो भाई यहाँ पर 9 जो यहाँ आता उसको 2 भागों में ब्रेक कर देते। ठीक है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी नंबर दिया रहे ट्री मेथड में, पहले उसको 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए, और फिर अगर कोई फैक्टर कंपोजिट फैक्टर रह जाता है तो उसे भी 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए। इस तरह से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 42
अब 42 को ब्रेक करना है, तो 42 को हम कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 इंटू 21, अब 2 इंटू 21 कर दिया तो 2 तो प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन 21 कंपोजिट नंबर है, तो अब 21 को भी 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए, 3 इंटू 7। अब देखिए 3 भी प्राइम फैक्टर हो गया, 7 भी प्राइम फैक्टर हो गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह से हम ट्री मेथड से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसे ट्री मेथड क्यों कहें? क्योंकि ये ट्री जैसा देखिए शेप इसका थोड़ा है, ब्रांचेज इसकी निकलती जा रही हैं, देख रहे हैं, तो इसी वजह से इसे ट्री मेथड कहते हैं। देखिए अभी 42 को हम लोगों ने ऊपर ब्रेक किया था 2 इंटू 21 में, लेकिन हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, जैसे 6 7 जा 42 होता है, तो हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 6 इंटू 7। अब 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 कई नंबर के टेबल में आता है, तो अब 6 को भी ब्रेक कर ले, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 कर दिया, तो अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 7 भी प्राइम नंबर हो गया, तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 सिंपली, ठीक है। इस तरह से हम ट्री मेथड से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं हमको, ठीक है, वो ट्री मेथड से। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया 21। अब 21 को ब्रेक करेंगे तो 7 3 जा या 3 7 जा, और कोई टेबल तो कर नहीं सकते यूज, तो 3 7 जा हमने 2 फैक्टर में ब्रेक किया, ठीक। अब देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब दोनों फैक्टर जो 21 के मिले, दोनों के दोनों प्राइम है, तो अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ट्री मेथड अच्छी तरह से आ जाए। अब देखिए सेकंड हमारा डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ भी बुक का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कंपोजिट नंबर 36 हमने लिया, ठीक है। अब इस 36 को हम डिवाइड करेंगे, किससे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से। इसका तरीका देखिए इस तरह होता है, जैसे एक लाइन ड्रा कर दिए और यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर दिया है वो लिख दिए 36, ठीक। अब 36 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, और तब तक उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक वो डिवाइड होता जा रहा। तो 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से ट्राई किए। अब यहाँ इस तरह से लिखने का मतलब है, देखिए डिवाइड वाला हिसाब किताब, ये देखिए ये इस तरह से डिवाइड वाला हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। 2 और 36 ऐसे लिखा है, तो हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो कोसेंट आएगा पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, तो कोसेंट आएगा 18, तो उस कोसेंट को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि उस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 2 से 18 इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा, तो 9 कोसेंट आएगा, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कोसेंट में 9 आएगा, तो जो कोसेंट आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे। अब कोसेंट 9 आ गया, अब क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो अब 2 के आगे बढ़ते हैं 3। अब 3 के टेबल में देखिए 9 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा? 3। भाई देखिए ये अब 3 से 9 को डिवाइड किए तो देखिए 3 3 जा 9, तो कोसेंट आया 9, तो ये अरे कोसेंट आया 3, तो अब 3 को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, तो फिर 3 से 3 को लाएं, अब 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ऐसे ही इधर वालों को डिवाइड करते जाएंगे। स्टार्टिंग हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करेंगे और उस प्राइम नंबर को लेंगे जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड होता चला जाए, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
इस तरह से हम डिवीजन मेथड से बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर देखिए प्राइम नंबर्स हैं, 2, 2, 3, 3, ये सब प्राइम नंबर्स हैं और 36 के फैक्टर हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ देखिए समझाया भी गया है कि वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो भी हो जिससे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे ऐसे ही 1 by 1 जब तक कि लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। अगर 1 की जगह कुछ और मिलते जा रहा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने डिवीजन मेथड का। अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 27 को डिवाइड करना है जिससे ऐसे नंबर से जिससे ये पूरी तरह से कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो भाई 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से 27 डिवाइड हो पाएगा? भाई ये ऑड नंबर है 7, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। आप डिवाइड करके देखिए। अब ये देखिए यहाँ आप 2 से अगर 27 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 1 जा 2, ठीक, क्रॉस हो गया 7। अब 7 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो उसके पास का नंबर 2 3 जा 6, 1 बच गया। तो ये पूरी तरह से तो डिवाइड हुआ नहीं, इसलिए 27 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि 2 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर लें जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो 2 के बाद आता है 3, 3 भी प्राइम नंबर है और 3 के टेबल में 27 आता है। अगर 3 से 27 को डिवाइड करें तो वो 9 टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो कोसेंट मिला 9, अब 9 यहाँ पे आ गया। अब 9 यहाँ आ गया तो फिर से देखा जाए कि किस नंबर से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 3 से ही। 3 3 जा 9, तो 3 कोसेंट मिला, वो कोसेंट यहाँ आ गया। अब फिर 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे, किसी और टेबल में आता नहीं है, तो 1 आ गया। देखिए डिवाइड करने पर कोसेंट 1। तो अब ये पूरी तरह से सही डिवाइड हुआ। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अब 27 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, देख रहे। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब चूंकि यहाँ पे 4 है, मैंने बताया था जब ऑड इवन पढ़ा रहा था कि कोई नंबर का वंस प्लेस पर का नंबर देख लीजिए। 4 है तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, हाँ आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह कितना भी बड़ा नंबर हो, वंस प्लेस पर का नंबर यदि 2 के टेबल में आता होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 2 से देखिए 64 को डिवाइड करेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा और कोसेंट आएगा 32। तो कोसेंट को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी वंस प्लेस पे 2 है, 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मिलेगा 16, तो उस कोसेंट को यहाँ लिख दिए। अब 16 तो 2 के टेबल में आता ही है, 2 8 जा 16, पूरा कट गया, तो वो कोसेंट 8 यहाँ लिख दिए। 2 से डिवाइड करिए 8 को, 2 4 जा 8, 4 यहाँ आ गया कोसेंट। फिर 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जा, जितना कोसेंट आएगा जितनी बार में ये कटेगा वो यहाँ नीचे लिखते जाएंगे। देखिए 2 2 जा, 2 बार में कट रहा तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ आ गया। अब फिर 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 लिख दिए। इस तरह से प्राइम फैक्टर हो गया 64 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2। अगला क्वेश्चन 34 है। अब देखिए वंस प्लेस पे 4 है तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोसेंट आएगा 17। अब देखिए 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 तो किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं, किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो हमें 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड किए, कोसेंट आ गया 1, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब 34 कितना हुआ, 2 इंटू 17। तो इस तरह से आप डिवीजन मेथड से बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, तभी आप क्वेश्चन सही और जल्दी कर पाएंगे। ये देखिए कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया 48।
अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमको सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है जिससे 48 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसमें 1s प्लेस पर 8 है और 8 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 से 48 को डिवाइड किया तो ये आया क्वोशेंट 24। अब क्वोशेंट 24 आया तो इस 24 को यहाँ लिख दें। अब देखिए क्वोशेंट को यहाँ लिख दिया मैंने 24, तो अब 24 या इनका 1s प्लेस पे 4 है तो यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। तो 2 से फिर डिवाइड किया तो ये आ गया 12। अब यहाँ पे इस क्वोशेंट को 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्वोशेंट 12 यहाँ लिख लिए। अब 12 तो 2 के टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड कर दें इसको। 2 से डिवाइड किए तो 6 टाइम्स आया क्वोशेंट। अब इस 6 को यहाँ पर लिख दें, जो क्वोशेंट आता है वही तो यहाँ नीचे लिखते जाते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड किए तो क्वोशेंट 3 आया। अब 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब अगले प्राइम नंबर की ओर बढ़ते हैं जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वो है 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, तो देखिए क्वोशेंट 1 यहाँ पे लिख दिए, कट गया पूरी तरह से। और यही शर्त भी थी कि डिवाइड होते होते लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, देखिए 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आता भी है। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इस तरह से बहुत आसानी से आप डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए अगला पॉइंट हमारा जो है फाइंडिंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे पता कर सकते हैं। एलसीएम निकालने का एक तरीका तो हम लोगों ने सीखा है पीछे, कॉमन मल्टीपल निकाल कर और उसमें जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो वही हमारा एलसीएम हो जाता था। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ 12 और 30, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो 2 का से 12 का करेंगे तो पहले लोएस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें, क्वोशेंट आया 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्वोशेंट आया 3, फिर 3 से डिवाइड कर लिए, आ गया 1। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो 30 है, देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, तो 15 आया क्वोशेंट, डिवाइड करेंगे तो 15 आया। अब 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसके आगे का प्राइम नंबर देखते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो आया 5। अब 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो अब 3 के आगे कौन सा प्राइम नंबर है, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है, तो 5 का प्राइम नंबर है, तो 5 से डिवाइड किए 1 आ गया क्वोशेंट, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों में कॉमन देख लेते हैं, मतलब एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया 12 और 30 का। अब एलसीएम निकालने का तरीका देखिए। एलसीएम निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखिए कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 इन दोनों में आया है, इधर 3 भी इन दोनों में आया है, ठीक है। तो ये जो दोनों में आए हैं इनको एक ही बार हम लेंगे अपने आंसर में, ठीक है। तो जो कॉमन है उनको एक ही बार हम लेंगे अपने कैलकुलेशन में। देखिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 30, तो दोनों में 2 आया है तो एक बार 2 लिए, ठीक। दोनों में 3 आया है तो एक बार 3 लिए। अब बच गया कौन कौन, इसमें 2 बच गया, इसमें 5, तो जो बच गया उनको ले लिया, 2 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर होगा, 60 विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर भी लिखकर समझाया कि जो कॉमन है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन है, तो इनको केवल एक ही बार लेंगे। जब एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए तो हम केवल यहाँ से ले लिए, ठीक है, दोनों में था इसलिए एक बार 3 लिए। अब बच गया क्या दोनों में, इसमें 2 बच गया, इसमें 5, तो जो बच गए उनको भी मल्टीप्लाई कर लिए। इस तरह से इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आया 60 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 30। जो हम लोग तरीका सीखे हैं एलसीएम निकालने का, थोड़ा सा वो लंबा तरीका था। मल्टीपल्स को फाइंड आउट कीजिए, कॉमन मल्टीपल निकालिए।
अब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम बड़ी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो आगे हम इसका ही यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यहाँ पे दो नंबर हैं 15 एंड 90। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम डिवीजन मेथड जानते हैं, ट्री मेथड जानते हैं। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप मेथड से करके चेक करेंगे। अब जैसे 15 है, अब 15 को 2 मल्टीपल्स में डिवाइड करना, अरे फैक्टर में बांटना है। तो ऐसे दो नंबर में बांटिए कि प्राइम नंबर्स हो। तो 3 इंटू 5, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। अब 90 को आप डिवीजन मेथड से जैसे ऊपर अभी किए थे डिवाइड करेंगे, तो आपको जो फैक्टर मिलेगा प्राइम फैक्टर, वो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। आप चाहे तो इन्हें मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ये 90 ही आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। 2 3 जा 66, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया बहुत आसानी से। उसके बाद अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इनको एक ग्रुप में कर लीजिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 15 एंड 90 का, तो देखिए जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 इंटू 3, ये देख रहे हैं, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है सबसे पहले वो लिख लीजिए, 2 इंटू 3 लिख लिए, इंटू अब जो कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में से कोई एक 3 ले लीजिए। 2 में से कोई एक 3, तो एक 3 ले लिए। 2 5 है, तो इन दोनों 5 में से कोई एक 5 ले लिए, हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वो नंबर 15 और 90 का एलसीएम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये। अब इसमें 18 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो उसी तरह से चाहे ट्री मेथड से चाहे डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख लेंगे। तो 18 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप जब ट्राई करेंगे इसको डिवीजन मेथड या ट्री मेथड से, तो इतना ही आएगा। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले तो देखा जाए कि दोनों में कौन कौन आ रहा है। तो ये 2 देखिए दोनों में आ रहा है, फिर ये 3 दोनों में आ रहा है, इनको एक ग्रुप में कर लिया हमने। अब जो दोनों में आ रहा था उसमें से कोई एक ले लिए, ये 2 ले लिया मैंने, ठीक। इन दोनों में से किसी एक 2 को ले लिया। बचे हुए कौन कौन से थे, ये 2 और ये 2 बचे हुए थे, ये दोनों 2 हमने ले लिया। एक 3 बचा हुआ है, किसी ग्रुप में नहीं है, वो 3 ले लिया। अब ये दोनों 3 जो एक ग्रुप में है, इनमें से कोई एक नंबर ले लीजिए, एक 3 ले लिए। यानी याद ये रखना है कि जो कॉमन है उनमें से केवल एक ही नंबर लेना है। जैसे इन दोनों 2 में से एक 2 लिया, इन दोनों 3 में से एक 3 लिया, और जो बच गए वो सब नंबर ले लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो एलसीएम आ गया 18 और 24 का 72। फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए एक 5 इसमें भी आया, एक 5 इसमें भी आया, तो ये दोनों 5 को एक ग्रुप में कर लिए। अब जो जो बचा, देखिए 5 बचा, इन दोनों ग्रुप में से एक 5 ले लें, वो हो गया, और एक 3 बचा, ये ले ली। इनको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 75। 75 विल बी द एलसीएम ऑफ 25 एंड 15। ओके। एक क्वेश्चन और है कि 27 और 42 का आपको एलसीएम पता करना है। तरीका यही रहेगा, हमेशा इस तरह लिख के हम करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 आप डिवीजन मेथड या ट्री मेथड से कीजिए तो आपको यही आंसर मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, तो उसको भी ट्री मेथड या डिवीजन मेथड से रफ कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 7। याद रखिए जो भी फैक्टर आएगा उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए,
इनको मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए, नहीं तो गलत होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, तो इसमें देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन दोनों को लेकर एक अलग से 3 है, उससे मतलब नहीं है हमको भाई, इसमें दोनों में एक ही 3 ना कॉमन है, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इनको एक ग्रुप में कर लिए, बाकी छोड़ देंगे। तो अब जो बच गया पहले वो लिख लें, 2 बच गया इंटू 3 बच गया वो लिख लिया, फिर ये 3 बच गया वो लिख लिया, कॉमन वाले 3 में से एक 3 ले लेते हैं और एक 7 बच गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 378, तो से 378 विल बी द एलसीएम ऑफ 27 एंड 42। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियो मैं बनाता रहूं, आपको मिलता रहे इसका फ़ायदा, तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि हमारा वीडियो कैसा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। इसमें यदि कोई दिक्कत है तो वो भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। एक एग्जांपल और देख लीजिए, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे दो नंबर दिए हैं, मान लीजिए 16 और 20, ठीक है। तो अब 16 आपको इसी तरह रफ पर करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे करने में अभी गलती हो सकती है, लेकिन आप पहले इस तरह से डिवीजन मेथड या ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जैसे 16 है तो 16 का डिवीजन मेथड अभी सिखाया गया है आपको। तो डिवीजन मेथड से 2 से डिवाइड किया तो 8 आया कोसेंट, कोसेंट को यहाँ लिख दिए, फिर 2 से डिवाइड किया 8 को, कोसेंट आएगा 4, वो कोसेंट यहाँ लिख दिए। 2 से फिर डिवाइड किया 4 को, भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 2 आया, 2 लिख दिया यहाँ। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 20 है, 20 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 10 को तो कोसेंट 5 आ गया। 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से भी 5 नहीं डिवाइड होगा, तो आगे का प्राइम नंबर देखते हैं। 3 के बाद 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कोसेंट आएगा। देखिए डिवाइड होते होते लास्ट में 1 बचा। इस तरह से हमारे ये देखिए फैक्टर्स मिल गए, प्राइम फैक्टर्स। अब जब प्राइम फैक्टर्स हमारे मिल गए तो हम बहुत आसानी से यहाँ वैल्यू पुटअप करके देखिए 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। उसके बाद वी विल सिलेक्ट द कॉमन नंबर्स, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस एक 2 और है दोनों में, तो इनको एक ग्रुप में बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों 2 में से एक 2 लिया, इन दोनों 2 में से एक 2 लिया। अब जो नंबर बच गए देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 बच गया, तो उसे यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, ये तो एक तरीका सीख ही गए आप चाहें तो एक और तरीका है, कितने भी नंबर दिए हों उनको आप एक साथ डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट एलसीएम मिल जाएगा। जैसे अब इसी एग्जांपल को लेता हूं, मैंने अलग अलग 16 और 20 डिवाइड करके दिखाया था। अब अगर मैं एक साथ ले लूं 16 भी 20 भी, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से हम देखेंगे 2 से 16 भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से 20 भी। तो जब दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर ना डिवाइड होता 2 से, तो उसे चुपचाप उसी तरह नीचे लिख देते, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 16 को डिवाइड करने पे कोसेंट कितना आएगा 8, और 20 को डिवाइड करने पर कितना आएगा कोसेंट 10। ओके, अभी भी 2 से ये दोनों नंबर कट सकते हैं क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 8 को तो कोसेंट आया 4, और फिर 2 से 10 को डिवाइड किया तो कोसेंट आया 5। अब इन दोनों में देखिए कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो ठीक है 4 डिवाइड हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। तो हम 4 को डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 से डिवाइड किया, कोसेंट आ गया 2। अब 5 तो डिवाइड हुआ नहीं, 5 को ऐसे ही नीचे ला दिए। फिर अभी 2 बचा है, अभी 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, कोसेंट आ गया 1।
5 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो 5 चुपचाप नीचे देखिए उतरते चला आ रहा है जब तक कि ये डिवाइड ना हो जाए। अब 1 आ गया, अब 5 को डिवाइड करने की बारी। तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, तो कोसेंट आ गया 1। अब देखिए दोनों का, इस 16 का भी कोसेंट आ गया 1 लास्ट में, और 20 का भी लास्ट में 1 आ गया डिवाइड होते होते। तो इस तरह से अब हमें सीधे मिल गया नंबर, कॉमन नंबर अब हमको निकालना ही नहीं है, सीधे इन नंबर्स को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा 80। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, अलग अलग भी निकाल के कर सकते हैं कॉमन लेकर, और या तो साथ में भी कर सकते हैं, बस आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए। ओके, थैंक यू।